जो कराची के लिए डिलीवर करे, क्योंकि कराची शहर अब रेवेन्यू कमा के देता है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अगर कराची एक बिजनेस हब चलता है तो इंजन चलता है तो पूरी गाड़ी चलती है। हमें दुनिया से भीख मांगनी पड़ती है। देखिए हाफिज साहब भी उस दिन चीख रहे थे, खुद मुत्तहिदा के लोग भी इस बात के चीख रहे थे कि हम इस कमाऊ इंजन को बंद ना होने दें। वो काम जो हमें दूसरी दुनिया से जाके हम भीख मांगनी पड़ती है, हम किसी तरीके से कराची को बिजनेस हब को और ज़्यादा अच्छा मजबूत इसकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्दियाती इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान सलीम सैतानी आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आप पूरे दिन इस हवाले से गुफ्तगू के हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से, लोगों के एनालाइज जो किया गया बल्दियात के हवाले से सबको सुनते रहें। और आज भी हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर बैठे हैं और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा तजिया निगार मोहम्मद नदीम साहब, जो कि एंकर है वीनस चैनल के, इन्हें इसके आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दूसरे मेहमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरशद जावेद साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नदीम साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह जिस तरीके से आज बल्दियाती इलेक्शन हुए और एक ऐसी नफसा नफसी का आलम था, और जिस तरीके से लोग ये सोच रहे थे कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और रिजल्ट के हवाले से फिर इसके बाद MQM का बाइकाट, मतलब ये एक ऐसा इलेक्शन किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? नहीं, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं और मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि जहां दुनिया के अंदर वो कहते हैं कि बरतानिया कहता है कि वो सूरज हम पे तलू ही ना हो जिसमें बल्दियात ना हो, और हमारे यहाँ शुक्र है, मैं पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमें ये बल्दियात का इलेक्शन करा दिया गया। आप यकीन करें इस कदर भांडते, मैंने आपको अक्सर प्रोग्रामों में मैं कहता हूं, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो बुढ़िया जो है ना, वो पूरी पोटली अपने हाथ में रखना चाहती है। हमारे MNA MPs ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये लोकल गवर्नमेंट्स बने ही ना, और ये शुक्र अदा करता हूं कि गवर्नमेंट ने किया। अब रहा टर्नआउट की बात और रहा था इसके दीगर बातें, वो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन मैं पहले तो शुक्र अदा करता हूं गवर्नमेंट का, ये काम हो गया। दूसरी बात ये कि नफसा नफसी की जो बात आपने कही, देखें कोई भी अपने हिस्से की गुथली किसी को देना चाहता ही नहीं था, ठीक है, चाहे आप किसी भी पार्टी को, उनके किसी के भी ये उसके मंशूर में शामिल ही नहीं है कि हम लोकल गवर्नमेंटों को वक्त के ऊपर फॉर्म कर दें और लोकल गवर्नमेंट हम किसी तरीके से लॉन्च करें और अपनी आवाम को रिलीफ दे दें। आप अंदाजा कीजिए कि हमारे सिविक मिसाइल अगर हम छोटे छोटे देखने जाएं, अगर हमें गटर के ढकने बदली करवाने हो, अगर हमें अपनी स्ट्रीट लाइट्स लगवानी हो, हमें पानी और बिजली के छोटे छोटे मसाइल हो, तो आप यकीन करें हमें ये तक नहीं पता सलीम साहब कि हम जाएं कहां, क्योंकि हमारी लोग एक तो वैसे पढ़े लिखे कम है, ऊपर से हमारे MNA और MPs के दरमियान में इतना फासला होता है, इतना उनका गैप होता है कि आप सोच भी नहीं सकते उन तक पहुंचना। तो ये मैं पहले तो लोकल गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि वो उनकी उसमें जमात इस्लामी की बड़ी काविश थी कि जिन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट आ जाए, लोकल गवर्नमेंट से हम आवाम को वो रिलीफ दे सकें, जो इंशाल्लाह ताला। अब मुझे अब रहा मसला टर्नआउट, इसके ऊपर बड़ी फजूल सी बहस हो रही है। एक बात बताइए, जब हमारे यहाँ भेड़ चाल चलती है ना, तो सारी भेड़ें चल पड़ती हैं। अब पहले तो एक बाइकआउट का ड्रामा आ गया, फिर कुछ और हो गया, पहले 3 दफा मुलतवी हो गया, फिर इतवार आ गई, फिर कराची में इतनी ठंड होती नहीं है, कराची में अच्छे भले आदमी को इस टाइम रजाई के अंदर घुसा हुआ, तो आपको टर्नआउट कहां से अच्छा मिलना भाई? अगर टर्नआउट अच्छा नहीं मिल रहा तो कौन सा फर्क पड़ गया भाई? जितने वोट मिल गए उसके ऊपर तो लोकल गवर्नमेंट बना दो। अच्छा, इस पे मैं गुफ्तगू करता हूँ आपसे नदीम साहब। अच्छा जावेद साहब, आपकी तरफ आता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करें, और इस वक्त मैं देख रहा हूँ ये कि आप सबसे पहले तो बल्दियाती इलेक्शन की मैं बात कर लूँ, फिर उसके बाद PTI की तरफ आता हूँ। क्या रिजल्ट आप देख रहे हैं अपनी पार्टी के हवाले से कराची में? जब तक जो मेरे पास खबरें थी और वो ये थी कि 70% हम तकरीबन जीत रहे हैं। अच्छा, यूसीज में इलेक्शन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेयर कराची से इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ का ही होगा। बाकी अब देखते हैं, अगर कोई धांधली वांधली ना करें, मुंबई धांधली, तो इंशाल्लाह ताला। आप क्या देखते हैं कि कराची के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा क्या किया कि जो आप कह रहे हो कि 70% रिजल्ट कराची का हम हासिल कर लेंगे? सर कराची के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए क्या तरीका इंसाफ अभी इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन की गुफ्तगू कर रहा हूं, क्योंकि हम अभी जो प्रोग्राम कर रहे हैं अमूमन देखा ये जा रहा है कि आप वो PTI की बात करें, मैं उस पर भी बात गुफ्तगू करूंगा। बल्दियाती इलेक्शन के कराची के हवाले से मैं बात करने लगा। क्या ऐसा कराची के अंदर आप लोगों ने कर दिया कि लोग आपको वोट दें? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ सर आपको। देखिए कराची में हमारी हुकूमत नहीं थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, कौमी असम्बली के मेंबर, सूबाई के मेंबरान, फंड्स, 10 अरब रुपए का ऐलान। आप अगर मुझे थोड़ा सा मौका देंगे तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैं सबसे बड़ी जो चीज़ हमें दी तहरीक इंसाफ ने, इस पाकिस्तानी कौम को, इस कराची की आवाम को वो शऊर दिया, तो जो कि इमरान खान ने दिया। जाएगा। सर आप सुन तो लेना पूरी बात, तो मुझे बात पूरी करने दें।
हमें शऊर दिया इमरान खान ने कि अपने हक के लिए आपने आवाज़ उठानी है, आपने बोलना है। उसका नतीजा ये निकला कि जब कराची में इलेक्शन होते हैं और पूरे पाकिस्तान में ज़मीनी इलेक्शन होते हैं, इमरान खान साहब उसमें स्वीप कर जाते हैं, जीत जाते हैं। कुछ चॉइस नहीं थी ना, क्या चॉइस नहीं, सारे लोग थे। आप देख तो रहे थे कि किस तरीके से टर्नओवर कितना रहा, किस तरीके से कोई चॉइस नहीं थी। इसलिए यहाँ महमूद मौलवी साहब खड़े होते हैं कराची में, वो भी जीत जाते हैं। तो इससे ये बिल्कुल जाहिर हो जाता है और 100% हो जाता है कि लोग जो है इमरान खान को चाहते हैं, तहरीक इंसाफ को चाहते हैं और तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहते हैं। मैं आपको देखो, आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि आप चलो अगर पीटीआई के और जगहों से बात की, कराची के हवाले से 10 अरब का ऐलान, फिर 4 अरब, ये कहाँ, यानी क्यों नहीं लगा कराची के लिए? सर वो मैं आपको ये समझा दूं थोड़ा सा, उसमें वो 10 अरब का ऐलान ये नहीं था कि ये हमने कब उठाया और दे दिया 10 अरब रुपए, इस तरह से ये नहीं था। वो स्कीमें होती हैं, स्कीमों का जिसमें साढ़े तीन इमरान इस्माइल साहब दे के जाएंगे, वो करेंगे, सब कुछ होगा। दिए, उसमें से आधे से ज्यादा पैसे दिए गए, आधे से कुछ कम दिए गए, इतने पैसे मिले जिससे आप ग्रीन बस हमने चलाई यहाँ कराची में, आप देख लें ग्रीन बस। नवाज शरीफ का भाई हमारे काफी देर से पिछले प्रोग्राम में भी साथ थे, मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ। देखिए नारे की हद तक तो हमें पहले भी बहुत सारे दिए, भुट्टो ने दिया था रोटी कपड़ा और मकान, कराची से आपको मिल गया था, आपको पता है ना, कायद, हमें तो कायद चाहिए, मंजिल नहीं चाहिए। तो इस किस्म के नारों से अगर पेट भरना होता ना तो हमारा कब का पेट भर चुका होता। अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल से पाकिस्तान में सिर्फ आवाम को नारे दिए गए, डिलीवर नहीं किया गया। फिर वही सियासत जिसको मैं समझता हूं कि ये वो फरसूदा सियासत का सोशल मीडिया वर्जन है। तो नदी कौन करेगा? देखें मैं आपकी बात को, सारी पार्टी बड़ा खूबसूरत सवाल है, हम लोग मसाइल तो डिस्कस करते हैं लेकिन कौन करेगा? देखिए एक चीज ऐसी थी जिसमें मुझे इमरान खान बजाते खुद पसंद आया था, वो ये था कि हम इन इदारों के अंदर रिफॉर्म्स करें। देखिए आज वन टिक के ऊपर पूरी दुनिया ऑपरेट हो जाती है, पूरा मुल्क। आप एक चालान करते हैं किसी मुल्क के अंदर तो आप उस वक्त तक उस मुल्क से बाहर नहीं जा सकते जब तक चालान आके आप पैसे ना भर दें। ये काम एक ऐसा था जिसके ऊपर मैं पीटीआई को अप्रिशिएट करता था, बजाते खुद मैं इनका बड़ा हामी था। अच्छा हुआ ये कि उन्होंने भी वही कुछ किया जो उन्होंने जो दीगर कर रहे थे, उन्होंने भी रास्ते अपने लिए वो ढूंढे जिसके अंदर उनको इलेक्शन जीतने का आसानी हो, जिसके अंदर उनको वोट बैंक मिल जाए। इसके अलावा उन्होंने कुछ और नहीं किया। अब बात यह है कि जब आपने एक इलेक्शन किया, आपने रिफॉर्म करने की कोशिश की, आपने कहा कि ठीक है हमें एक मशीन बनाते हैं, उस मशीन से हम इलेक्शन, मैंने इनको कहा ठीक है आप उससे अंगूठा जरूर लें, उनसे वेरीफाई कर लें, एनएच से वेरीफाई कर लें, लेकिन जो पर्ची डाल दें वो मैनुअल डाल दें। उसका बड़ा आसान तरीका था, उससे अगर करते तो ये काम से आज हमारे यहां जो देखें कोई भी एक्चुअल जमहूरियत जो है ना वो एक दिन में फॉर्म नहीं होती। दुनिया की जो सबसे अच्छी जमहूरियत थी उनको भी 10 साल लग गए थे, 20 साल 3-4 इलेक्शन हुए, उसके बाद पहली दफा तो फ्यूडल्स आ गए थे, फिर उन फ्यूडल्स के साथ रिफॉर्म आती गई। ये काम अच्छा था कि हम उस रास्ते को बैरियर लगाएं। अब देखें अब हमारे यहाँ आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुत्तहिदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तो इस नतीजे को मानने से इनकार कर दिया कि जिसमें वो इतने कम वोट पड़े। अब मैं सिर्फ उनसे ये पूछूं, जमनी में क्या था सर, मैं उनसे सिर्फ ये पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि इनके वोटर भी तो मुत्तहिदा के भी तो लोग बसों में भर भर के लाए जाते थे ना जबरदस्ती, और ऐसे वोटर भी आपने देखे हैं जिनका जो घर से निकले ही नहीं थे और वोट पड़ गया उनका। तो अब ये कि ये एक काली हकायक है, जो हकीकत है, जो सबके सामने हम खोल सकते हैं। हल तलाश करना है नदी में। अच्छा मैं अर्शद साहब की तरफ आता हूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ। अच्छा इलेक्शन के फैसले को आप मान लेंगे अगर रिजल्ट के अंदर कोई भी ऐसी चीज है बकौल आपके 70% अच्छा रिजल्ट आ रहा, जमात इस्लामी जीतती है या फिर कोई और पार्टी जीतती है, तो क्या आप रिजल्ट के फैसले को मान लेंगे? देखिए मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि कराची जो है वो तहरीक इंसाफ का है, इमरान खान का है। उसका हमने एक बार आपको प्रूफ नहीं दिया, उसका हम आपको 10 बार ये प्रूफ दे चुके हैं कि रात को पहले मेरी बात तो पूरी सुन लेना, फिर आप मुझे रोकें। उसका ये है कि रात को अगर 1 घंटे के उस पे नोटिस पे भी आवाम को कहा गया, कराची की आवाम को, कि जी खान ने बुलाया, तहरीक इंसाफ की एक छोटी सी वो कॉल दी गई, तो मिलीनियम मॉल के ऊपर हजारों की तादाद में खवातीन, हजारों लाखों की तादाद में मर्द हजरात, बच्चे, वो सब इस वक्त अगर कोई पाकिस्तान में किसी लीडर कोई चाहता है ना सर, और कोई सियासी लीडर है, कोई लीडर है, मैं कह रहा हूं कोई लीडर है, तो वो सिर्फ इमरान खान है, इसके अलावा कोई लीडर नहीं है। ठीक है, एक लीडर हमें मिला था कायदे आज़म की शक्ल में, जिसने कि मुल्क हमें बना कर दिया, इतना प्यारा मुल्क, लेकिन उसके बाद के सियासतदानों ने इस मुल्क को झंझोड़ के भंबोड़ के इसका यह हाल कर दिया। आज हम बांग्लादेश से पीछे हैं। ये सवाल आपको छोड़ते हुए जा रहा है, शऊर
आप कह रहे शऊर शऊर शऊर, बिल्कुल। इस शऊर का हल कितने अरसे के अंदर लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा? कितने लोग इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे? कितने लोग इससे फायदा उठाएंगे? आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? इस पर सवाल करते हैं। मेरे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर है हमारे एनालिस्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू करते हैं, नदीम मौलवी साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम मौलवी साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह पाक का एहसान है जी। जी आज आप पूरे दिन बल्दियाती इलेक्शन देखते रहे और माशाल्लाह जिस तरीके से हमारे बल्दियाती इलेक्शन हुए और जिस तरह नफसा नफसी का आलम था, 4 बजे 5 बजे के करीब भी ये पता नहीं चल रहा था कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल अल्लाह के फजलो करम से इलेक्शन हो गए। इस इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? क्या पार्टीज जो है वो रिजल्ट को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? देखेंगे जो इलेक्शन है ये पॉलिटिकल लोगों ने पॉलिटिकली तो बहुत जबरदस्त मूव किया है, मगर इसके साथ साथ हमें बहुत खुशी हो रही है एज ए तज्जियाकार के अवाम ने जो पॉलिटिक्स जो होती थी एक जमाने में, जिसे अवाम के जज्बात से खेला जाता था, अवाम ने उसे डिक्लाइन कर दिया। अब अवाम अपने शऊर के साथ निकली है और अवाम को ये पता है कि जनाब जो डिलीवर करेगा हम उसी को वोट देंगे। आप देखिए ये जो है आपका इंडिकेट कर रही है आज की इलेक्शन आगे आने वाले वक्त में जब एमपीए एमएनए के इलेक्शन होंगे, जब जनरल इलेक्शन हम जाएंगे, तो आज के इलेक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे, आपको उसकी जो अक्कासी नजर आएगी। यहाँ पे आप देखें कि लोगों ने जिस जिस इलाके में वोट दिया है और जहां पे जीत हुई है वहां पे अवाम को ये पता है कि जनाब हमें यहाँ से चीजें जो है ना रिटर्न मिलेगी। और एमक्यूएम ने बहुत ही जबरदस्त मूव किया अपनी सियासत चमकाने के लिए। उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि जनाब अगर इधर शिकस्त हो गई तो आगे आने वाले जनरल इलेक्शंस में उनका चेहरा नजर आ जाएगा। और हो सकता है अगर आज की उनकी डिफीट होती तो एमक्यूएम फिर बजाय फिर वो मुस्तफा कमाल पार्टी नजर आती है आपको कि कुछ जगहों से अगर जीतते तो फिर उनका आगे फ्यूचर जो है पॉलिटिक्स वो डार्क हो जाता। तो आपने देखा कि आखिरी टाइम तक एमक्यूएम ने कहा कि जनाब हम देख रहे हैं, वो वक्त देख रहे थे कि जनाब क्या हम इलेक्शंस में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो मुतालबा था उनका कोई आज से तो नहीं है जनाब, उनका तो कई सालों से, और उन कई सालों में वो कई हुकूमतों में आए। मगर आप देखें कि उन्होंने ये जो चंद सीटें पहले भी आपने देखा कि अगर कराची की हम बात करें तो कराची में जो फारूक सत्तार साहब का जो अभी हाल ही में उन्होंने डिफीट किया था वो बहुत ही बुरी शिकस्त थी। तो ये सब चीजें देखिए कि फारूक सत्तार एक जमाने में एमक्यूएम के हेड होते थे। जी। अच्छा नदीम साहब, मैं आपसे बिल्कुल, आप एमक्यूएम की तरफ से गए, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो मौजूदा इलेक्शन के रिजल्ट है उस रिजल्ट के अंदर आधी सीटें इस तरह, आधी सीटें इस तरह, तो क्या कराची को आप फिर चमकता हुआ देखेंगे अगर आधे के हवाले से फंड्स की प्रॉब्लम्स आएगी तो? देखिए इस वक्त जो है ना अगर फंड्स की प्रॉब्लम आती है तो नुमाया नजर आएगी। ये नहीं होगा कि पूरे साल सारी जिंदगी आपने मजे लिए और खत्म होने के टाइम पे वसीम अख्तर साहब की तरह रोना धोना शुरू कर दिया कि जनाब हम मजबूर थे। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी तो आप दूसरे दिन आपको इंडिकेट कर दिया जाएगा कि जनाब ये है और मीडिया उसको सामने रखेगी। मगर अगर आप पूरे साल पूरे वक्त आप जो है आप ताकत के जो है फायदे उठाते रहे, ताकत का जो अपनी जो कुव्वत है आपकी सियासी उसके आपने मजे लिए, तो ये जो सिलसिला ये अब खत्म हो जाएगा। तो कराची में अब फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको नजर आएंगे, क्योंकि अगर इनको फंड्स नहीं मिलेगा ये जाहिर है सामने आके उसी दिन आपको बताएंगे, और अगर फंड्स मिलेगा और इन्होंने कारकर्दगी नहीं की तो आगे आने वाले दिनों में या जनरल इलेक्शंस में फिर अवाम इनको भी, मैं आपको बताऊं कि इनके खिलाफ भी आ जाएंगे और इनको भी वोट नहीं देंगे। अच्छा नदीम साहब, आप महमूद मौलवी के भाई भी हैं और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त आप मेहर किसको देखते हैं, किस पार्टी के को मेहर देख रहे हैं आप? देखिए मैं एक सियासी तज्जियाकार जब मैं होता हूँ, ना मैं भाई होता हूँ ना मैं किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, मैं एक सियासी तज्जियाकार के तौर पे मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए इस वक्त हाफिज नईम साहब जो है वो बेहतरीन कैंडिडेट साबित होंगे इस वक्त अगर वो मेयर के तौर पे आएंगे। क्योंकि देखिए अगर हम मेहनत साहब के दौर का हम याद रखें
तो आपको पता है कि यही जमात इस्लामी थी और नेमतुल्लाह साहब ने जिस तरह से डेवलपमेंट किए थे, अच्छा उन्हीं की शक्ल में अब हम देख रहे हैं कि हाफिज नईम साहब जो है यहाँ जो है जी तो हम मैं समझता हूँ क्योंकि ये सपोर्टिव रहे हैं और ये वो लोग रहे हैं कि इन्होंने कभी मजबूरी या वो कहते हैं ना कोई जवाब नहीं दिया। ये वो जमात है या तो कह देती है कि हम कर रहे हैं या कहते हैं कि हम नहीं करेंगे जी। मगर अगर इस जमात ने भी तमाम पुराने जमातों की तरह एडजस्टमेंट करना शुरू कर दिया अपने मफाद में, तो फिर ये जमात भी मैं आपको बता दूं फिर कभी आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि अब आवाम का शऊर आ चुका है। वो मैं कहूंगा कि ये मीडिया की मेहरबानी है ये कि जनाब के हर इंसान को अब वो बाशऊर कर चुके हैं ये मीडिया। ठीक है। अच्छा नदीम साहब, क्योंकि मेरे साथ और भी मजीद मेहमान है, मैं सिर्फ आखिरी सवाल आपसे करके फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। आप कराची के और हैदराबाद के मेयर को पावरफुल देख रहे हैं या नहीं, ये बताएं मुझे। जनाब इस दफा जो भी मेयर आएगा वो पावरफुल बनाया नहीं जाएगा, वो खुद अपने आप को बनाएगा, याद रखिएगा। जी जी। एक मेयर होता है जिसे पावरफुल बनाया जाता है, एक मेयर वो होता है जो अपने आप को बनाएगा। और अगर इस मेयर ने अपने आप को नहीं बनाया तो फिर कराची की आवाम और हैदराबाद की आवाम उसे फिर दोबारा वोट नहीं देगी। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नदीम साहब आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से हमारे नदीम मौलवी साहब से बात हुई, बड़े अच्छे एनालिस्ट है, हालांकि ये महमूद मौलवी के भाई है, लेकिन सियासत के हवाले से बिल्कुल अपना तज़किया अलग से पेश करते हैं और किसी पार्टी से भी कोई वो नहीं कहते। आप देख रहे जिस तरीके से हमारी अरशद साहब से गुफ्तगू हो रही थी PTI के हवाले से, तो क्या आप देखते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस वक्त जो अभी चल रहे, में अभी देख ही रहा था प्रोग्राम से पहले, तो हाफिज़ नईम साहब टेलीफोन लाइन के ऊपर थे और वो ये कह रहे थे कि इस वक्त हम पहली पोजीशन पे जा रहे हैं और सेकंड पोजीशन पे हो सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तीसरी पोजीशन पे PTI। तो क्या आप देख रहे हैं कि इस तरीके से अगर मेहर क्या पावरफुल नज़र आ रहा है? देखिए आपके दो सवाल हैं। पहली बात तो है कि हाफिज नईम साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। पहली तो बात ये बताऊँ, देखिए पब्लिक के अंदर एक बहुत ज़्यादा वर्किंग नज़र आई है उनकी चंद दिन के अंदर। असल में कराची के अंदर आप ना एक सोशल वर्कर भी देखेंगे हाफिज नईम साहब की सूरत में। मैं गैर जानिब दौरों के बात करने का करता हूं, लेकिन अगर यही काम PTI कर देती, जितना बड़ा मैंडेट लेके आई है, एक भी बंदा अगर ऐसा सोशल वर्कर कर देती तो शायद आज इनको जरूरत ना होती किसी को भी जाके कैंपेन चलाने की, इतना अच्छा काम हो जाए। खैर हाफिज नईम साहब के बारे में मैं यही जरूर कहूंगा कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, पब्लिक के अंदर अपनी जगह बनाई। किसी भी पार्टी लसानी और तफरके के बाद अगर कोई दूसरी जमात के अंदर कोई नजर आ रहा था, वो सिर्फ हाफिज नईम साहब था, जो हर किसी की पसंदीदा था, किसी भी चॉइस में देख लें। दूसरी बात यह कि मेयरशिप पावरफुल है कि नहीं। देखें मेयरशिप पावरफुल होती नहीं है, ना ही मिलती। मुशर्रफ का दौर एक ऐसा जिसके बारे में मैं कह सकता हूं, जिसके अंदर फौजियों ने उनको डायरेक्ट सहूलत दी थी, आर्मी ने, जिसको उनकी हुकूमत थी उस वक्त, उन्होंने उसको बहुत तेजी से बाला बाला पैसे दिए और उन्होंने कराची के अंदर या जिस भी इलाके का नाजिम था उस वक्त, चाहे लाहौर देख लें, सक्कर देख लें, उस वक्त पैसा बहुत आया था और डेवलपमेंट पे काम हुआ। नो डाउट कोई भी होता अगर मिट्टी का पुतला भी खड़ा कर देते तो वो पैसा लगा देता। उसके बाद मुत्तहदा का जिनका ताल्लुक ही नहीं था कभी सर्विस डिलीवरी पे, कभी उन्होंने डिलीवर करने का काबिल नहीं था, उनको भी काम करना पड़ा अपनी बका के लिए। अगर वो ना करते तो उनकी बका खत्म हो जाती। अब रह गया मसला इधर का। जमात इस्लामी ने इन चंद दिनों के अंदर ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उनकी मजबूरी है। अच्छा उनको कुछ रास्ते भी पता चल गए, कुछ उनको टेक्निक पता चल गई कि गवर्नमेंट के किस तरह घुटने टिकवाए जा सकते हैं। ये इनकी चंद दिन की मेहनत से ये हुआ कि वो अब किसी ना तरीके से कोई धरना मुजाहरे और किसी तरीके से आवाम में इन रही है, आवाम में इन रही है, जिसकी वजह से आवाम उनके पीछे खड़ी है। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करता हूँ, उसके बाद फिर मैं MKM के बाइकाट और तहरीक लब्बैक और इन सब की बात करूँ। अच्छा मैं ये देखना चाह रहा हूँ अरशद साहब, आपने ये देखा, आप PTI शऊर सब चीज़ें की बात है, लेकिन आवाम जो चाहती है वो गुर्बत के हवाले से, अपने आप को फेस के हवाले से, मैंने देखा अमूमन जब भी इलेक्शन की कॉल हुई है, बल्दियाती इलेक्शन की कॉल हुई, तो अपने अपने हलकों के अंदर लोग एक्टिव होना शुरू हुए। चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को देख ले, रोड के हवाले से, इसके हवाले से, इसी तरह तहरीक इंसाफ के लोगों को देख ले, जमात इस्लामी का एक अलग ही है कि वो जो है इन ही रही है तकरीबन इन सालों के अंदर। तो आपके जो MNA MPA जो है वो अपने हलकों में इतने ज़्यादा नज़र नहीं आए, वो इसकी क्या वजह है? बिलखुसूस कराची की मैं बात कर रहा हूँ, हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए जहाँ तक MNA का ताल्लुक है, तो इलाकों में जो काम MNA का काम क्या होता है, कानून साजी करना, ठीक हो गया। MNA का काम ये नहीं है कि इलाके के गटर खुलवाता फिरे वो,
या पानी के मसाइल हल करें। ये बात मैं भी इसका हाँ, जवाब मैं भी आ रहा हूँ, मैं आपके सवाल को पूरा जवाब ले रहा हूँ। सुबाई हमारे जो असम्बली के मेंबर थे वो अपोजिशन में बैठे हुए सारे आपके सामने, हमारे साथ हलीम आदिल शेख के साथ क्या किया गया यहाँ, इस तरह से जितने भी आप ले लेंगे हमारे सूबाई काबीना के जो मेंबरान थे उनके साथ जो निज़ाम रखा गया है, जो तरीक़ाकार उनके साथ रखा गया, वो आप देखें ना, कहीं अगर ऐसा इस गवर्नमेंट ने दिया हो उनको फंड कहीं काम करने के लिए, कोई कमेटी में थे हमारे लोग कहीं सूबाई के, कहीं भी नहीं थे, किसी कमेटी में भी चेयरमैन नहीं बने हुए या किसी कमेटी में भी नहीं थे हमारे मेंबरान। अच्छा, ये जो इलाकाई जो काम होते हैं ये बल्दियात ही करती है, जो कि अब ये इलेक्शन हुआ है और मुझे ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेयर जो है वो कराची का तरीके इंसाफ का ही बनेगा और उसके बाद आप देखेंगे फंड भी मिलेंगे। अच्छा, चले और काम भी होगा। अच्छा, तहरीक इंसाफ का मेहर नहीं बनता जी, जमात इस्लामी का मेहर बन जाता है, तो क्या आप सपोर्ट करेंगे उसे? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता ना कि तहरीके इंसाफ का मेयर ना बने। उसकी वजह यह है कि अभी चंद दिन पहले तो इलेक्शन हुए, यहाँ जमनी इलेक्शन होते कौमी असम्बली के, महमूद मौलवी जिनके भाई से भी आपने बात की, वो जीतते हैं और मेजोरिटी से जीतते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि यहाँ हमारे लोग, मेरा सवाल दोबारा से वही है कि मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अभी तक की जो न्यूज थी हमारे पास वो यही थी कि 70% मैं कह रहा हूँ कि हम जीत चुके हैं। तो जब 70% हम जीत चुके हैं तो उसके बाद हल्कों से 70% जीत गए। मैं सर यहाँ बैठा हूँ आपके पास, मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मेरे पास जो खबर थी वो मैं आपको ये दे रहा हूँ कि 70%। मतलब कौन सा ऐसा कराची की डिस्ट्रिक्ट, कौन सा, मैं कराची डिस्ट्रिक्ट से आपसे सबसे अच्छी खबर आ रही है? मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि तमाम कराची जहाँ भी आप देख रहे, क्योंकि इमरान खान किसी एक कौमियत का लीडर नहीं है, बता दें जिससे इमरान खान किसी एक कौमियत का लीडर नहीं है, वो वाहिद लीडर है इमरान खान, जो कि हर जबान बोलने वाला उसके पीछे चलता है, उसकी बात सबसे ज्यादा तो आपने उनके साथ किया। अगर आपने जाके आपने सिर्फ केपीके के अंदर सर्विस की, कराची के अंदर उर्दू स्पीकिंग पंजाबी जो कराची का एक वैसे महरूम तबका था, उनको तो सबसे ज्यादा महरूमी नजर आई आपकी वजह से। हालांकि खान साहब को हम पाकिस्तान की इस लीडर समझ रहे थे, लेकिन वो जाके केपीके के लीडर बन गए। आप यकीन करें कराची के अंदर सबसे बड़ी महरूमी उस दिन पैदा हुई जिस दिन उनका ना आना हुआ। चले इस बात को भी छोड़ देते हैं, गोली मारे उसको कि एक लीडर के पास टाइम नहीं था, मसरूफ था, साजिशों में उलझा, और खुदा के वाले कोई सड़कों पे आके काम कर देते। वो एक बेचारा फिक्स सीट वाला था, वो भी बेचारे को जब लोगों ने कुछ थोड़ा सा बुरा वाला कहा तो उसने फिर सड़कों पे दौड़ के 2-4 दिन गटर के ढकने लगा दिए। शुरू के अंदर इनको नहीं, बाद में बीच में एक आध दफा बेचारा कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा सा इतना ज्यादा एक्टिविटीज इसलिए दिखानी थी कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि आप देख लीजिएगा कि कुछ भी कर लें, ये जो बार बार भाई 70% कह रहे हैं, गैर जानिबदारों के अगर आप बाहर खड़े होकर देखेंगे तो मैं सिर्फ इनसे पूछता हूँ, सवाल बयानी है कि आप लोगों को होगा क्या? आपने आवाम को जाके वोट मांगेंगे किस बेस पे? सिर्फ नारों पे या सोशल मीडिया बाहर के ऊपर डिलीवर किया है हमने, तरीके इंसाफ में डिलीवर किया जाए, उसकी हुकूमत थी। आपको इतनी बड़ी फैसिलिटी पाकिस्तानी कौम को मिली, आपको इलाज फ्री मिल गया, 10 लाख रुपए तक का इलाज सिंध गवर्नमेंट ने करने नहीं दिया, वरना सिंध में भी हो जाता। हमें भी ये फैसिलिटी मिलती, आपको भी मिलती, लेकिन पंजाब के लोगों को। आपको एक बात बताऊं, देखिए हर इलाके की अपनी अपनी सियासत होती है, हर सूबे की अपनी सियासत है। इसी तरह कराची की पॉलिटिक्स ये है कि कराची में 30 से 40 साल हमारे लोगों ने सड़कों पे एक सेक्टर और यूनिट ऑफिस के बंदे बैठे होते थे, जिसको जाके कह देते यार हमारा ये काम करना, वो जिस तरह भी करे वो आपका काम। हमें वो वाली रिफॉर्म चाहिए थी, हमारे पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो बन गई है वो वाली टेक्निक बन गई कि किसी तरीके से सेक्टर और यूनिट ऑफिस वाले को बोलेंगे, वो हमारी पानी की मसला भी हल कर देगा, गटर भी बना देगा और ये भी कर देगा। अब पीटीआई ने क्या किया, इसने समझ लिया कि शायद हमारे एमएनए एमपी आगे यही सारे मसीहा है। और भाई 3.5-4 साल तुम्हारी हुकूमत रही, तुमने बल्दियात पे वर्क क्यों नहीं किया? चलो यार, अगर वसीम अख्तर ही था तो वसीम अख्तर तो बाला बजट दे देते, उसको किसी तरीके से उसको उसके इजी कर देते हो ताकि फेडरल से कोई ना कोई दे देते, दबाव दे देते फेडरल। ठीक है नदीम भाई, आपसे गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुसरत नियाजी साहिबा वैसा टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी कैसी हैं आप? ठीक है तो इस वक्त हमारे बल्दियाती इलेक्शन की ट्रांसमिशन चल रही है और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या देख रही हैं आप रिजल्ट के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? देखिए अभी तो ये नहीं समझा जा सकता कि कौन है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो बेहतर है और थोड़ी देर में तो ऑटोमेटिकली वाजे हो जाएगी, क्योंकि जिस पोलिंग बूथ में और जिस जगह के काउंटिंग में मैं हूँ वहां से तो हमारा जो काउंसलर है वो मुंतखब हुआ है और वो ऐसा रिजल्ट आएंगे, कोई एकदम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंशाल्लाह
मेयर जो अलग ही होगा, इस चीज पर हम कायम। अच्छा, अगर कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं होता और किसी और जमात का होता तो क्या आपकी सपोर्टिंग किस तरीके से होगी? इसी तरीके से जैसे वसीम अख्तर साहब वो कहते रहे कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, देखिए सलीम भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सही मायनों में जमहूरी पार्टी है, और हम समझते हैं कि जो आवाम का रिजल्ट है, जो आवाम की पसंद है, हम यकीनी तौर पे बाबीला नहीं मचाएंगे और यकीनी तौर पे हम कहेंगे कि हमें एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जान धांधली या कुछ ऐसा सिलसिला होगा तो उसको तो माना नहीं जाएगा। लेकिन जो भी ओवरऑल आवाम की जो राय होगी, मैं समझती हूँ सबसे पहले जो है ना आवाम की राय का ख्याल है, और बाद में, और कभी भी अगर वसीम अख्तर साहब भी ये रोना रोते रहे कि जी मेरे पास अख्तियारात नहीं है, टाइम उन्होंने गुजार लिया, सारे जो है ना मजे वो लेते रहे, सैलरीज वो लेते रहे, तमाम के तमाम तो क्या अब जो आने वाला मेयर वो टाइम पास करेगा या वो भी टाइम गुजारेगा या कुछ करेगा? देखिए ये तो वक्त बताएगा, और ये वक्त बस समझ लें कि थोड़ी देर में वैसे क्लियर हो जाएगा कि किसका मेयर है और कौन वक्त गुजारे। नहीं तो आवाम को देगी यकीनन जो भी आएगा, तो मैं समझती हूँ अल्लाह करे कि वो कराची के लिए। अच्छा, इलेक्शन के रिजल्ट को आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे, या फिर वही वाली बात आएगी कि धांधली हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, सारी चीजें आएगी सामने? नहीं देखिए, मैंने कहा ना कि अभी तो सलीम भाई रिजल्ट आया, आने से मतलब जो रिजल्ट नहीं आया कबल अज वक्त तो कोई बात नहीं की जाती, क्योंकि आप मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल के अंदर भी है और उसके अंदर आपके पास रिजल्ट भी आ रहे हैं। इस वक्त क्या मौजूदा पोजीशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? देखिए मेरे पास तो अभी रिजल्ट, क्योंकि मैं यहाँ से निकलूंगी तो टोटली कंप्लीट, मैंने कहा ना कि जहाँ मैं मौजूद थी वहाँ तो हमारे 2 काउंसलर मुंतखब हो गए, साथ में चनेसर बोर्ड से जो है ना हमारा चेयरमैन अपना वहाँ से फरहान गनी साहब भी जीत चुके हैं, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह पोजीशन हो रही है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स, अच्छा मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बैठे हुए तो कह रहे कि हम जो है कराची से 70% जीत चुके हैं, क्या देख रहे हैं? तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, वाकई ऐसा है क्या? मैं ख्वाब, देखिए ख्वाब में तो कोई पाबंदी नहीं है, मैंने तो कहा, मैंने तो ये नहीं कहा कि 70% हम जीते या 80% हम जीते, मैं तो ये कह रही हूँ कि रिजल्ट आ रहे हैं जी, 2-4 घंटे के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, एमक्यूएम के बाइकआउट को कैसे देख रही है? क्या वो कह रहे हैं हम रिजल्ट को नहीं मानेंगे, तो क्या आप देख रही है इस इलेक्शन के हवाले से? वो रिजल्ट को माने ना माने बाइकआउट करना नहीं चाहिए, जमहूरी अंदाज है कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए था, तो लड़ने में तो कोई वो नहीं था, बहरहाल उनकी अपनी मर्जी है, उन्होंने इलेक्शन अगर लेकिन एक तरफ तो वो पीटीआई से अलग हुए और दूसरी तरफ वो पीटीआई को उन्हीं के लोग जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारा सिलसिला है। मतलब दोहरा मेयार अगर है तो मेरी समझ से बालादार ऐसा क्यों है। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि अगर आधा इधर आधा उधर और इस तरह की अगर सपोर्टिंग हुई वाइस चेयरमैन चेयरमैन, तो क्या आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी तरह आपस के अंदर एक दूसरे से कोलिब्रेशन करके अच्छे से अच्छे कराची को बनाने की कोशिश करेगी? देखिए अल्लाह पाक ने चाहा तो हमारा मेयर होगा, अगर अल्लाह ना करे कि नहीं भी होता तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो इस शहर के लिए हमेशा जारी और सारी रखेगी। ये चीज तो नहीं कही जा सकती कि कोई और है तो उसको फंडिंग ना मिले। जो फंड का जो ना बहाना करते हैं और रोना रोते हैं वो तो फिर रोते ही रहेंगे ना, जिनको खिदमत नहीं करनी वो तो रोएंगे, और जिन्होंने खिदमत करनी है तो अवाम इंशाअल्लाह उसको बेहतर रिजल्ट देंगे। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ कि एमक्यूएम के बाइकाट से किसको फायदा होगा? देखिए वो तो अवाम की मर्जी है, किसी इलाके में वो पीपल्स पार्टी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, पीटीआई को कर सकते हैं, सारी बात है। अब अवाम है, उनके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है ना, वो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरे हल्के के अंदर जो है ना इन्होंने पीटीआई को की। ठीक है, बहुत शुक्रिया, क्या कहते हैं आपने हमारे लिए वक्त निकाला, मुसन्नद साहब बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ नदीम साहब। देखें, जिस तरीके से मेरा भी सवाल था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि किसको फ़ायदा होगा, तहरीक लब्बैक, जमात इस्लामी और फिर एमक्यूएम के बाइकाट, इस सारे सिनेरियो में किस जमात को फ़ायदा होने की? देखिए एक बात बताऊँ सलीम, बात यह है कि फ़ायदा नुकसान, देखिए जमहूरियत के अंदर उसका खूबसूरत अमल ये है कि हम सारे खड़े रहें। मुझे ये बड़ा अजीब सा लगता है, बाइकआउट का मकसद ये होता है कि आपने अपनी हार तस्लीम कर ली, ये बड़ी बैड सी बात कंडीशन है। अगर आप साथ खड़े रहते, नफा हो नुकसान हो, उसको आखिरी दम तक, आखिरी बॉल तक खेल लेते तो। अब देखें पीटीआई वाले ना यहाँ पे देखें, अभी माशाल्लाह रिजल्ट हमें भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हार तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है बेचारे।
तो ये होता है। हारेंगे कैसे भाई, हार सकते ही नहीं हम हारेंगे तो हार मानेंगे ना। बड़ी क्वालिटी है इन लोगों की माशाल्लाह, इन्होंने कभी तस्लीम किया भी नहीं, और इनका तो लीडर हैंडसम भी है माशाल्लाह, और कुछ किया भी नहीं और सारा डिलीवर भी कर दिया। तो खैर इसी तरीके से सर हैंडसम है तो उसके साथ बड़े बड़े मुल्क के जो सदर होते हैं उनकी बीवियां सेल्फी लेती है ना, वो हैंडसम है, खूबसूरत भी, अल्लाह ने उसको हुस्न भी दिया हुआ है। हैंडसम ने सर वो जिसने हर लिहाज से हैंडसम है सर, उसकी बातें दिलों में उतरती है। का मुजस्मा बनाया था, उसको बैठ के वो इमरान खान की बातें दिलों में उतरती हैं सब लोगों के। मुजस्मा बना लिया, लेकिन उसको पूजने के अलावा और कुछ नहीं, उससे डिलीवर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा अब बात ये है, देखें बात ये है कि आप ये समझ लीजिए कि फायदा नुकसान उस वक्त देखा जाता है जब आप कौमियत अपनी जात के लिए खड़े हो। जहाँ कौमियों के लिए खड़ा होता है वहां पे आपको मैदान में खड़ा रहना पड़ता है, उनके नफे और नुकसान मफादात के होते हैं। एमक्यूएम की जैसे नदीम मौलवी साहब ने भी गुफ्तगू की कि एमक्यूएम इस वक्त जो सिचुएशन थी, वक्त नहीं था इन सब कैंडिडेट को एडजस्ट करना, इधर से उधर सीट को रात को इनका इंतजाम हुआ ना आपस के अंदर, जिस दिन इनके सारों का इश्तराक हुआ, तो मैं उस दिन थोड़ा सा मैं भी फिक्रमंद था कि एक दिन रह गया, एक दिन के अंदर कैंडिडेट्स भी हैं, किसके आगे किए जाएंगे किसके पीछे किए जाएंगे। ये मैंने उस वक्त भी मैंने ये था जो मैं देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो मैं ये देख रहा था कि उन्होंने ये कहा कि अगर इसके अंदर अगर हम आगे की तरफ जाते तो हमें जो है एक नुकसान की सूरत नजर आ रही थी, आपस के अंदर ये लड़ जाते जिस तरह का ये इत्तेहाद इस तरीके से बना कि आगे जो कौमी सूबाई के लिए हम सीटें फिर आपस में मिल के डिवाइड कर सकते हैं। अगर इधर की सीटों के अंदर आगे पीछे हो गया तो फिर आपस में। सलीम साहब एक बात ऐसी मैं ऑन द रिकॉर्ड कह दूंगा कि कई दफा किसी और के भी फैसले पीछे से आ जाते हैं, तो इस टाइम मुमकिन नहीं है कि सारा हमारे ही हो, और उन्होंने खुद भी छोड़ा, जिन्होंने इनको इकट्ठा कराया वो आपको इनको पीछे भी कर सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड है, क्या करें फिर। लेकिन बात यह है कि आप इस बात को ना देखें, मुत्तहिदा के पास इस टाइम जगह नहीं थी, उनको कैंडिडेट इतनी तीनों पार्टियों के अपने अपने कैंडिडेट खड़े थे। यहाँ फौरी तौर पे एक दिन में ये फैसला नहीं हो सकता था कि किसको आगे किया जाए, किसका कैंडिडेट ज्यादा खड़े किए जाए, ये बड़ा वबाल पैदा हो जाता है सियासत के अंदर, ये आपको पता होता है। तो उस वक्त इनको इन्होंने बेहतरीन फैसला किया कि इन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया। अच्छा इनका ख्याल ये, अब देखिएगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से देख लें, इन्होंने अब क्या किया, इसको भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसका भी बेनिफिट लेना कोशिश कर रहे हैं कि कम वोटिंग हुई है, अब वो उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि करेंगे। और वो देखें कल के बाद अगर कोई हो सकता है, अगर कोई भी जमात चाहे वो बकौल इनके पीटीआई आ जाए या जमात इस्लामी आ जाए या पीपल पार्टी आ जाए, तो जाहिर है वो काम नहीं करने देंगे, फिर उससे सबसे बैरियर लगते रहेंगे, कोई कोर्ट में जाने की बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आखिरी जो नुकसान होगा वो हमारी आवाम का ही होगा। आप क्या देखते, कराची के इस बाइकाट से नुकसान की सूरत नज़र आ रही है, कुछ आपस के अंदर किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं अभी मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने अगर बाइकाट किया है एमकेएम ने, तो उन्होंने अपनी साख बचाई है। उसकी वजह ये है कि आखिरी दिन उनका इंतजाम हुआ तीनों पार्टियों का, इलेक्शन में उनके निशानात अलग अलग थे, एक निशान था नहीं, डॉल्फिन थी, पतंग थी, इस तरह से अलग, तो वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने अपने आप इज्जत बचाने का ये एक तरीका था, उन्होंने कहा हम हार तो वैसे ही जाएंगे, कराची के लिए वोट हमें पड़ेंगे नहीं। उन्होंने मेरे हिसाब से तो सियासी फैसला किया है कि पीछे हो गए, उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ये हो गया वो हो गया, वरना ये सारी चीज़ें पहले से। अच्छा आप क्या समझते हैं, हुकूमत से अलहदा हो जाएगी एमक्यूएम या नहीं, जो सिचुएशन नज़र आ रही है, या यही फिर दोबारा से इस तरीके से दिखा के फिर वापस रिवर्स होना? सर सलीम भाई, उसके लिए दिल चाहिए होता है खड़े होने के लिए, और वो दिल अल्लाह मियाँ ने इमरान खान को दिया है, जो इतनी मुखालफत के बावजूद खड़ा हुआ था, खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। वो दिल इनके पास नहीं है। इसका जवाब मैं भी दे दूं जी। पहले तो बात यह है कि मुत्तहिदा को इतने मीठी मीठी लग गई है, मुमकिन नहीं है कि वो फेडरल से और इससे सुबह से निकले, रिजाइन नहीं देती उनकी। अच्छा एक दफ़ा सीट छोड़ने के बाद दोबारा जगह आने के, आपको पता है कितना खर्चा आ जाता है एक इलेक्शन पे, इतनी बेवकूफ़ी मुत्तहिदा नहीं करेगी कि वो इसको छोड़ के रिजाइन तक जाएगी। दूसरी बात यह कि दिल जिगरा जिनका है उनको पता था हमने डिलीवर नहीं किया, तो अब उनके बाद कोई अफसर नहीं था, उन्होंने कहा बेहतर है मैदान छोड़ के साइड पे हो जाओ, रिजाइन दे दो। वो तो मांग ही रहे हैं सीट है, बेहतर है कि कुर्सी उनको म्यूजिकल चेयर अब उनको दे दो। तो ये एक बैड लक है, तो अब इंतजार करें देखें क्या होता है। अच्छा आप कह रहे हैं कि 70% रिजल्ट बल्दिया का हम जीत रहे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं हम जीत रहे, जमात इस्लामी कह रहे हैं हम जीत रहे, सब अपनी पार्टी के हवाले से डिफाइन तो करेंगे। और क्योंकि अगर आप यहाँ बैठ के अगर अपनी पार्टी को बोलेंगे हम 20% पे आ रहे, तो आपको सवाल होंगे कि भाई ये क्या बोल के आ गए आपने। तो हर बंदा उसको, जैसे उन्होंने कहा हर बंदे को ख्वाब देखने का हक है और किसी को ख्वाब के हवाले से कहा नहीं जा सकता, तो उस ख्वाब की ताबीर होते हुए आप देख रहे हैं या नहीं? देखिए मैं आपको, मेरी बहन अभी बात कर रही थी बड़ी अच्छी कि जी पीपल्स पार्टी, आप भी कराची के रहने वाले, मैं भी इसी शहर का रहने वाला हूँ,
जो उनका स्टेक है, जो उनका वोटर है, वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी को कराची के शहरी वोट देकर उनका मेयर बनवा दें, ये हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो फिर आप इस चीज़ को समझ जाए कि जो मैंने पहले भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ये मम्बा है, मम्बा 2 नंबर काम करने का मम्बा है ये पीपल्स पार्टी। फिर ऐसा ही कोई तरीका होगा, कोई ऐसे ही चमत्कार होगा तो ये बन सकते हैं, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो पीपल्स पार्टी का कोई स्टेक है ही नहीं कराची में। ये हम प्रूफ कर चुकी है, पीटीआई बार बार प्रूफ किया है, फिर प्रूफ कर दिया। अभी आप इलेक्शन में देख लेंगे, इंशाल्लाह जीतेगी तहरीके इंसाफ ही, मेयर तहरीके इंसाफ का ही होगा, अगर धांधली नहीं होती भरपूर तो। आगे की तरफ से इशारा आ गया है? नहीं सर, रिजल्ट हमें पता लगे ना, जब तक हम देख रहे थे, जब तक मैं यहाँ नहीं आया था तो हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग वोट देने के लिए आ रहे थे वो तहरीके इंसाफ के लोग थे। अच्छा, जिस तरह के भी नदीम थे। साहब इलेक्शन हो रहे, जिस तरह के भी इलेक्शन हो रहे, रिजल्ट के हवाले से 15% की बात चल रही है, कहीं 20% है रिजल्ट, कोई 25% है। सिंध के एरिया के अंदर तो मैं अभी देख रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीतते जा रहे हैं, क्योंकि वो सिंध के एरिया की बात है। कराची की अगर मैं बात करूँ तो टर्नओवर तकरीबन 15 से 20, 25, 30 के दरमियान, कहीं 30 हो गया, कहीं 40 हो गया, कहीं 15-20 के दरमियान। इस हालात के हवाले से, इस तरीके से जो सिचुएशन हो रही है, तो क्या कराची को आप बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए एक बात बताएं, देखिए सलीम भाई, बात यह है कि इलेक्शन 3 दफ़ा मनसूख हुआ, फिर कराची के अंदर संडे का दिन, सर्दी। हमारे यहाँ कराची में वैसे बाबू टाइप के लोग हैं, जब भेड़ चाल चलती है तो बहुत सारे लोग निकल आते हैं, लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये है कि भेड़ चाल भी नहीं चली। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ ना, वो ये कि वो जो लोग बसों में भर भर के लाते थे, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने बाइकाट किया, उन्होंने लोगों को घरों से निकाल के भी डाला। और ये भी लोग ऑन द रिकॉर्ड रहा कि उनके हल्के के अंदर लोगों के वोट पहले से डले हुए थे, वो बाद में पहुंचे। तो ये नहीं है कि टर्न आउट, अगर आप इसको बार बार ये रिपीट कर रहे हैं, कराची के अंदर वैसे भी 30% 40% टर्नओवर रहता है कराची के शहरी इलाकों में, देही इलाकों के अंदर थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अगर इस वक्त 12 से 15% या 25% तक चला गया तो ये एक बेहतरीन है, वो है, इसको नतीजे को तस्लीम करना चाहिए मेरे सामने। क्या अरशद साहब, आपने देखा कि इस वक्त जो सिचुएशन थी, क्या आप जिस तरीके से एक पॉलिसी रही है MQM, दूसरे उसके अंदर लोगों को लेकर आना, और ये इस दफ़ा मैं खुद भी बहुत सारे बूथ के ऊपर गया, लेकिन रश कम था। कहीं 1300 वोट थे तो वहाँ 150-200 के दरमियान 3, साढ़े 3, 4 बजे तक का रिज़ल्ट था। तो आप लोगों ने क्या घरों से निकालने की कोशिश की वोटर्स को या नहीं, या सिर्फ वेट एंड सी करते रहे और वोट इस तरीके से कास्ट होते रहे? नंबर 1 तो इसमें यह है कि जो सूरत हाल बनी हुई थी पिछले 3-4 महीने से कि 3 बार इसको कैंसिल किया गया। अच्छा, जो इलेक्शन लड़ रहे थे लोग, जो करता धरता थे, वो भी यही कह रहे थे कि यार ये नोटिफिकेशन आने वाला है और ये रुक जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। रात 2 बजे तक गैर यकीनी सूरत हाल थी, इलेक्शन होगा या नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों के जहन में ये था कि इलेक्शन नहीं होगा। नंबर 1 तो ये, अगर टर्न आउट कम है तो उसकी नंबर 1 वजह ये। नंबर 2 ये कि तहरीके इंसाफ वो वाहिद पार्टी है सर जो कभी भी घरों से लेकर नहीं आती अपने वोटर को। वोटर तहरीके इंसाफ का खुद आता है, वो खुद आता है, अपने कलमे से आता है, तो खुद लाइन लगाता है। 20% रिजल्ट क्यों है? सर मैं आपसे बोल अर्ज कर रहा हूँ, गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से ऐसा हो सकता है। कम जो हुआ, नंबर 1 ये मिलीनियम पे तो रश 1 घंटे में लगा लेते हैं, तो इधर वोट पे मैं वही गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से आपको कह रहा हूँ कि कम हो सकता है। और अगर वो जो लोग वोटर जो निकला भी है ना, वो सब सर वो जो वोटर निकला भी है तो वो तहरीके इंसाफ का ही निकला है, आज बाकी किसी का भी नहीं निकला होगा, लेकिन चलिए निकला होगा। देखते हैं, अब रिजल्ट देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वाकई तहरीके इंसाफ के निकले किसी और के। मेरे साथ मुबारकबाद मुझसे ले लें। अच्छा, तहरीके इंसाफ का मेरे साथ एक एनालिस्ट हैं, बहुत ही अच्छा तज्जिया करते हैं, सैयद उबैद शाह मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम उबैद साहब। जी वालेकुम सलाम सलीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तलख बातें करते हैं और आप बड़ी अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं। इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं और किसका मेयर भी देख रहे हैं? सबसे पहला ये सवाल आपसे। सलीम भाई, वैसे तो हतमी तौर पर कुछ भी कहना मुनासिब अभी टाइम नहीं है, लेकिन जो पिक्चर पेंट होती नजर आ रही है उसमें मुझे ये लगता है कुछ कि शायद जमात इस्लामी जो है वो लीड में है और नंबर 2 की पोजीशन के लिए पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान मुकाबला है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ जगहों पर अगर रिजल्ट थोड़ा इम्प्रूव हो जाए तो PTI आगे चली जाए या जमात इस्लामी नंबर 1 पर मेंटेन रहे। लेकिन जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट हैं हाफिज नईम साहब, इस दफा उनकी कन्विंसिंग जो थी और कैंपिंग जो थी, कंपेनिंग जो थी, वो लाजवाब थी। ठीक है, उन्होंने जो है PTI की तो देखें लीडरशिप ने कोई यहाँ कैंपेनिंग की नहीं है,
उनके तो अपना ये ख्याल था कि जो इमरान खान साहब का नैरेटिव है उस नैरेटिव पर खुद ही वोट पड़ जाएंगे और वो जीत जाएंगे, वो बहुत पॉपुलर है, उनको कन्विंसिंग की भी जरूरत नहीं है और उन्हें कहीं लोगों को निकालने, मूव करने, मोबिलाइज करने, कैंप्स लगाने और एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं। जमात इस्लामी ने बहुत ज्यादा मेहनत की इस दफा और जाहिर है वो मेहनत का नतीजा नजर भी आ रहा है, देखने में आ रहा है। अफसोस की बात थोड़ी ये है कि कुछ पोलिंग स्टेशन पे जो है वो जो बरसद इख्तिदार जमात है पीपल्स पार्टी, उसकी तरफ से धांधली और लड़ाई झगड़ा और बोगस वोट भुगताने वगैरह जैसे शिकायतें सामने आई हैं। जी जी। ये नहीं होनी चाहिए थी और बेहतर और मजीद शफाफ इलेक्शन होते तो और भी अच्छी बात होती। अच्छा ठीक है, मैं आपको ये देखना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो भी मेयर होगा वो क्या पावरफुल होगा और उसको इसी तरह वसीम अख्तर की तरह पाबंदियों के साथ झगड़ा नहीं जाएगा बल्कि वो कराची के लिए कुछ करने की पोजीशन में होगा, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अगर हाफिज नईम साहब जैसे कि उम्मीद की जा रही है कि अगर वो मेयर की पोजीशन के लिए फाइनलाइज मतलब सामने आते हैं हतमी तौर पे, अक्सरियत उनके साथ होती है और वो तो अफसोसनाक सूरत हाल ये होगी कि सिंध हुकूमत से खींचातानी जारी रहेगी और वो सिंध हुकूमत इख्तियारात उन तक मुंतकिल करेगी नहीं। वो काफी एग्रेसिव है और वो यकीनन जो है वो मुहिम चलाएंगे और महाजराई करेंगे, कराची के लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी का ही मेयर आता तो पीपल्स पार्टी की बड़ी नवाजिशियां और मेहरबानियां उस पर होती, जैसे मुर्तजा वहाब साहब पे रही हैं और मुर्तजा वहाब साहब तो हर तरह से एक कामयाब मेयर साबित होते दूसरों के मुकाबले में, क्योंकि सूबाई हुकूमत का पूरा वजन उनके साथ होता। अब हाफिज नईम जो है वो सूबाई हुकूमत के साथ जाहिर है उनकी मेहरबानियां नहीं होंगी, मगर उम्मीद करनी चाहिए कि वो एक कराची आइट है, पढ़े लिखे आदमी है और वो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन कुछ निकालेंगे, सूबाई हुकूमत का आसरा नहीं करेंगे कि किस तरह वो उनको मदद करे तो वो कामयाब हो। वफाक की तरफ से कैसे सपोर्टिंग देख रहे हैं आप वफाक की जानिब से मेयर के लिए? नहीं, कोई नहीं, वफाक की सपोर्ट क्या हो सकती है। आप ये देखें ना कि जमात इस्लामी जो है वो 80s की लेट 80s में जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से उसकी लड़ाई हुई और उसके बाद से वो कभी इख्तिदार में आ नहीं सकी। एक बार नेमतुल्ला खान साहब को कराची में थोड़ा सा पार्शली इख्तिदार मिला जनरल मुशर्रफ के दौर में, वो भी एमकेएम के बाइकआउट और दूसरी जमातों के ना होने की वजह से मिला। जमात इस्लामी की तो कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उसे कोई भरपूर जो है पीछे से कोई आशीर्वाद देने के लिए बैठा हो ये करो तुम काम में, ऐसी बात नहीं है। अपने कहीं कुछ कर पाए तो कर पाए, वो अच्छी खिदमत करने वाली जमात है। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं इस वक्त कराची के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ ऐसा किया है कि जो आप देख रहे हैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर आ जाता है मैं तो क्या क्या देखते हैं आप? खान साहब कराची में साल में एक दफा 2-3 घंटे के लिए आते रहे, ये उनकी मेहरबानी, यही उनकी नवाजिश है। वो तो स्टार है ना, स्टार तो आपको पता है कि फिर वो स्टार तो कहता है मुझसे ऑटोग्राफ ले लो, सेल्फी खिंचवा लो, और तो उसने कुछ करना नहीं होता लोगों के लिए। तो आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के लिए किया, बहुत बात लंबी हो जाएगी। अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात के मौजूद से आप हट जाएंगे। जो कुछ उन्होंने किया बड़ी मुश्किल हालात में है पाकिस्तान उसकी वजह से। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे आखिरी राय लूंगा कि इस वक्त जो मौजूदा रिजल्ट है आप देख रहे हैं, इस वक्त क्या पोजीशन नजर आ रही है आपको? मैं सुन नहीं पा रहा आपकी सलीम भाई बात। मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त आप जो रिजल्ट देख रहे हो उसमें क्या पोजीशन नजर आ रही है? मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कह रहे हैं कि हम 70% कराची से जीत रहे। नहीं, मैं अपनी राय जो हतमी इस वक्त तो देनी नहीं चाहिए क्योंकि ये टाइम नहीं है। कम से कम 1.5 घंटा और इंतजार करना चाहिए। लेकिन मेरी राय है कि जमात इस्लामी लीड पे है। नंबर 2 के लिए पीपल्स पार्टी और पीटीआई में मुकाबला है। ठीक है, सैयद उबैद शाह साहब, आपने वक्त दिया, मैं बहुत शुक्रिया सलीम भाई, थैंक यू। हाँ, अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि सब वेट एंड सी कर रहे हैं और रिजल्ट के हवाले से उसी इंतज़ार के अंदर, और अच्छी उम्मीद है कराची के हवाले से। जिस तरह इन्होंने एक एनालाइज किया कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाता तो उसके लिए और अच्छे तरीके से काम होगा, क्या आप इस पे एग्री है? देखिए, एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ पीपल पार्टी का शुरू से एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है कि इनके जितने भी लोग आते हैं उनका कोई ना कोई बाद में झगड़ा फसाद कहीं ना कहीं या उनका करप्शन के अंदर कहीं ना कहीं नाम आ जाता है। मेरे हिसाब में अभी फ़िलहाल अल्लाह ताला इनको रहमत दे, इनके पास बहुत कुछ है। अभी इनको वक्ती तौर पे इनको थोड़ा पीछे रखना चाहिए। अभी बल्दियात जो है ना वो आपको जमात इस्लामी या पीटीआई में से किसी को दे दें, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस उनका हो चुका है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका करप्शन में तो नाम ज़्यादा अच्छा आ जाता है लेकिन डिलीवरी पे इतना अच्छा नाम नहीं आता। अगर पीटीआई कोई कोशिश कर दे, या मेरे तो दोनों भाई हैं, चाहे पीटीआई आ जाए जमात इस्लामी, जो कराची के लिए डिलीवर करे
क्योंकि कराची शहर अब रेवेन्यू कमा के देता है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अगर कराची एक बिजनेस हब चलता है तो इंजन चलता है तो पूरी गाड़ी चलती है। हमें दुनिया से भीख मांगनी पड़ती है। देखिए हाफिज साहब भी उस दिन चीख रहे थे, खुद मुत्तहिदा के लोग भी इस बात के चीख रहे थे कि हम इस कमाऊ इंजन को बंद ना होने दें। वो काम जो हमें दूसरी दुनिया से जाके हम भीख मांगनी पड़ती है, हम किसी तरीके से कराची को बिजनेस हब को और ज़्यादा अच्छा मजबूत, इसकी तमाम बुनियादी सहूलतें उनको प्रोवाइड कर दें तो ये और कमा के देना शुरू कर देगा। जब कमाएगा तो पूरा मुल्क खुशहाल होगा, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा मेयर लाइए, चाहे वो PTI का, ईमानदार और नेक लाना हमारी जिम्मेदारी है। अब हम कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, अगर एक बंदे का नाम बार बार रिपीट हो रहा है मुंह से, अल्लाह करे अगर वो भी आ जाए, और अगर PTI वाले ये भाई बैठे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि इनके अगर इनका भी लीडर आए तो वो इस लेवल का आए कि वो एक पब्लिक के अंदर, आम पब्लिक के अंदर नजर आए, खाली पॉलिटिक्स में न करता है। ये मेरी इनसे भी रिक्वेस्ट है सर। थैंक यू। अच्छा अरशद साहब, मैं नदीम साहब से पहले पूछना चाहूँगा कि आखिरी में कोई एक ऐसा मैसेज जो मेरे इस कौम के हवाले से हो, मेरे इस इलेक्शन के हवाले से हो, मेरे यूथ के हवाले से हो। मैं अपनी कौम को सर बहुत अच्छा एक सिंपल सा मैसेज देना चाहता हूँ, जो बहुत पहले भी मैं दे चुका हूँ, कि रिजेक्ट करने की सलाहियत पैदा करें अपने अंदर। कुछ लोगों का ख्याल ये कि कुछ नहीं मिल रहा तो इसे वोट दे, तो आप रिजेक्ट करना शुरू करें। कैंडिडेट्स को भी उनसे सवाल करना सीखें कि तुमने ये सब कुछ क्यों नहीं किया, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। तो जब आप सवाल करना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर एक चेंज आएगा, और जो नहीं डिलीवर कर रहे उनको रिजेक्ट कीजिए, इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत के अंदर ये एक रिफॉर्म आ जाएगा। जी अरशद साहब, आखिरी में कोई ऐसा मैसेज? मेरा अपनी यूथ को ये मैं कहूँगा ज़रूर कि अपने अंदर इतनी करज पैदा कर लें कि गलत को गलत कहें और सही को सही कहें, जो गलत है उसे गलत कहें। यही सबक हमें हमारे तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने दिया है, और उसी को मैं आगे बढ़ाऊँगा कि उसी को हमने लेके चलना है कि जो गलत है उसको कहो कि तुम गलत हो। ये है मेरा। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, बहुत शुक्रिया अरशद जावेद साहब। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और उसके अंदर आप देख रहे हैं कि सुबह से ही हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से थी। मुख्तलिफ हमारे एंकर पर्सन आपको वो तमाम आगाही दे रहे थे इलेक्शन के हवाले से, और जिस तरीके से हमारे तमाम एंकर इस प्लेटफॉर्म से आपको वो तमाम एनालिस्ट के साथ भी बैठ के और लाइव कॉल लेकर भी आपको पूरी की पूरी तरीके से जानफशानी से वो तमाम तज्ज़िये के हवाले से इस बल्दियाती इलेक्शन के बारे में बता रहे थे। मैं उन तमाम एंकर का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जिसने हमारे वीनस चैनल से इस प्लेटफॉर्म से जो काम किए और जिस तरीके से प्रोग्राम किए, वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुसलसल सुबह से हमारी ट्रांसमिशन चल रही थी, और इसके अंदर हमारे अगर मैं फरहान साहब से गुफ्तगू करूँ कि CEO हैं हमारे, माशाल्लाह उन्होंने जिस तरीके से जिस जानफशानी से इस ट्रांसमिशन को चलाया। अदनान साहब इसके अंदर हमारे साथ थे, शहजाद साहब हमारे DOP थे, रमीज साहब थे हमारे, और इस हवाले से हमारे इस सेटेलाइट की तमाम टीम जितना एडिटिंग की पूरी टीम और जितने भी लोग चाहे वो हमें चाय पहुंचा रहे थे, चाहे वो हमें खाना दे रहे थे, हर बंदे ने अपने अपने हिस्से का काम किया और बड़े खुश असलूबी के साथ बड़े अच्छे तरीके से टीम वर्क की हैसियत से ये काम किया। और माशाल्लाह मैं समझ MCR वाले, हमारे पूरी एडिट वाले, हमारे तमाम के तमाम टीम के वो तमाम लोग जिस जानफशानी से काम कर रहे थे और जिस तरीके से पूरे दिन ये ट्रांसमिशन चलती रही, और इंशाअल्लाह ताला हम सूबाई और कौमी असम्बली जब भी इलेक्शन होंगे उसमें भी इसी तरह की ट्रांसमिशन, लाइव ट्रांसमिशन के साथ आपके साथ शामिल होंगे। मैं उन तमाम एंकर पर्सन जो सुबह से मुसलसल इस काविशों में लगे हुए थे और आखिरी के अंदर ये सलीम साथियानी भी आपके साथ इस प्रोग्राम के अंदर शामिल रहा, तो हमारी जानिब से और मैं जितने भी मेरे वो नाजरीन जो हमारे इस वीनस चैनल को देखते रहे उनका भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से हमने कोशिश ये की, चाहे हमारा एक से एक एंकर कहीं भी जानिबदारी की तरफ नहीं गया और कहीं भी हमने ये कोशिश नहीं की हम किसी पार्टी की तरफ से कोई अपने आप को पेश करें। हमने हमेशा गैर जानिबदारी के हवाले से इस प्रोग्राम को करने की कोशिश की। कहीं कहीं ऐसा नज़र आया हो शायद, तो उसके लिए मैं अपने पूरे एंकर पर्सन की जानिब से माजरत चाहूँगा। और मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह जिस तरीके से आप रिजल्ट देख रहे हैं, और माशाल्लाह और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैंने हमेशा ये कहा अपने जब भी प्रोग्राम में बात से बात प्रोग्राम के अंदर भी ये कहा कि जब भी आपको अगर इलेक्शन के हवाले से कहीं भी वोट डालने जाएं तो आप उस जहन के अंदर ये लेकर जा रहे हो, अल्लाह से ये दुआ करें कि जो मेरे मुल्क के लिए, जो मेरे वतन के लिए, जो मेरे इस शहर के लिए अच्छा हो उसी को हम वोट कास्ट करें। और जब भी आप मोहर लगाएं तो ये नियत करके और ये दुआ करके कि मेरे कराची को अल्लाह ताला बनता हुआ देखे। और मेरी ये दुआ है कि इंशाल्लाह जो भी कराची का मेयर आए, कराची के लोग आए, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, जितने भी लोग आए वो सब और सब
सच्ची नीयत के साथ और इखलास के साथ और ये समझ के कि ये मेरा वतन है और वतन ने इनको नाम दिया, हैसियत दी, मुकाम दिया, पहचान दी, और इसी वतन को होते हुए देखते हुए वो अपने तमाम काम के आगाज़ को उसी तरीके से लेके चले कि कराची को, इस वतन को, इस सिंध को, और हमें अपने इस वतन को कुछ ना कुछ बनाना। मुझे इजाज़त के हवाले से मैं ये चाहूँगा कि मैं ये भी कहूँगा कि आज जो भी रिजल्ट आ रहा है वो बड़े दिल के साथ, बड़े दिल जमाई के साथ आप एक्सेप्ट करें, कबूल करें, और जो भी मेहर आए और जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म से काम करने के लिए आए, अब वो तमाम रंजिश से बुला के जो माजी में जो कुछ हो गया, अब हमें माजी को पीछे छोड़कर आगे मुस्तकबिल की तरफ देखना, और जब हम मुस्तकबिल की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान होगा और हमारा पाकिस्तान एक अच्छा पाकिस्तान होगा। और मैं ये चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ काम नहीं, काम के साथ जज्बा और जज्बे के साथ शऊर और शऊर के साथ आपकी दुआओं की भी हमें ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा इजाज़त आपसे कि जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो खाकसार को अपने वतन, खाकसार को अपनी दुआओं में और अपने वतन को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।